मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ दिन पहले मुझे उसका कॉल आता है। कॉल के थ्रू मुझे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रखी है उसको, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं और बोल रही है कि कल से मुझे सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। और बोल रही है कि ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, सोच रही हूँ कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि अगर तुमने उसकी प्रोफाइल देख ली तो तुम बोलोगे यार, इस लड़की से खुश तो इस दुनिया के ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। बहुत सारे लोग उसके आजू बाजू रहते हैं, हमेशा लोगों से सराउंडेड रहती है वो। एंड फिर भी उसके साथ ये चीज़ हुई। उसके साथ एक्चुअली ये हुआ कि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था अपने काम से। उसने बोला कि सारा कुछ अचीव करने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा और मुझे लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। एंड इट इज़ नॉर्मली, ये सभी के साथ होता है। और ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि इट इज़ लाइफ, इट कैन हैपन टू एनीबडी। तो हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको तो मैंने कॉल के ऊपर गाइड करा, अभी वो ठीक है। सो मेजरली दो स्टेप्स हैं, जो चीज़ें हैं जो कि मैं बताता हूँ अपने क्लाइंट्स को इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका। ठीक है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है इमिडिएटली इस चीज़ से, नेगेटिविटी से, एंजाइटी डिप्रेशन वाले थॉट्स, वो जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए इमिडिएटली क्या करा जा सकता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे पता चला कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जैसे उस लड़की ने भी मुझे बताया था कि वो स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस देख रही है बट उसको हंसी नहीं आ रही। तो लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर पाते। सो अगर कंटेंट कंज्यूम नहीं हो पाता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि इमिडिएटली ऐसे इंसान को कॉल करा जा सकता है जो कि अनकंडीशनली तुम्हें सुन सके। क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में जो बोझ बन गया है चीज़ों का, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारी जो कि फुलफ़िल नहीं हुई हैं और इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, तो तुम एक ऐसे इंसान को कॉल कर सकते हो जो कि तुम्हारी बातें सुन सके। ठीक है, और अनकंडीशनली बिना जजमेंट के तुम्हारी बातें सुन सुन के तुम्हें खाली कर सके एक्चुअल में। ठीक है, तो इमिडिएटली ये चीज़ करी जा सकती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को पिक की 5 से 10 लोगों के नाम जो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी हैं। ठीक है, और उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में वही लोग तो निकालते हैं। जैसे उस लड़की ने मुझे कॉल करा, ठीक है, अगर बाई चांस मैं उसका कॉल नहीं ना उठाता, तो हालांकि मैं नहीं उठाता हूँ मोस्ट मोस्टली, बट उस टाइम के ऊपर मैंने उठा लिया तो और बात करी उससे। ठीक है, तो वो ठीक है, बट ऐसे इंसानों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उनके उनको पता चल सके कि यार वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं दूसरों की लाइफ में। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका, ये तो है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंसान, ठीक है, तुम्हारे लिए कोई भी इंसान है चाहे वो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रह सकता। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, तो वो मैं एक स्टोरी के थ्रू तुम्हें बताना चाहूँगा। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, पंजाबी पॉडकास्ट थी, और पंजाब के बहुत लेजेंडरी और फेमस सिंगर हैं बप्पू मान साहब। और वो पिछले 20 सालों से पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, बहुत नाम है उनका, बहुत ज़्यादा फेमस है पंजाब में। इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें कि एक मूवी का प्रोजेक्ट था और वो मूवी का प्रोजेक्ट फुलफिल जहाँ कंप्लीट नहीं हो पाता, उसमें उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और काफ़ी पैसे का नुकसान हो जाता है उनके साथ। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसी दुर्घटनाएं तुम्हारे साथ घट जाती हैं जिसमें कि तुम मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हो, कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे इस केस में इस लड़की के साथ हो गया था। ठीक है, अगर ऐसे केसेस तुम्हारे साथ हो जाते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तुम ब्रेक ले लो चीज़ों से। ठीक है, और प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा
तुम्हें कितने टाइम की ब्रेक लेनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर छोटी प्रॉब्लम है कुछ दिनों की ब्रेक ले लो, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है कुछ महीनों की ब्रेक ले लो। तो वो तो उन्होंने ये बोला था कि मूवी का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसे ही दुर्घटनाओं में 1-2 साल की ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि अपने दिमाग से थोड़ा सा बोझ हटाओ। लोग क्या करते हैं कि अगर उनके साथ कोई नुकसान हो जाता है, जहाँ कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई तुम्हें छोड़ के चला जाता है, तो लोग ना रिवेंजफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। लोग हेट से सोचते हैं चीज़ों को। एक ऑलरेडी नुकसान हो गया है, ठीक है, और अगर कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर दोगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले उसको ये बोला था, लड़की को भी, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, खुशी नहीं मिल रही, उसको साइड पे हटाओ, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के ऊपर कुछ गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी कि ड्रग एडिक्शन में मत चले जाना, ठीक है, गलत लोगों की संगत में मत चले जाना, ठीक है। ये टाइम होता है रिफ्लेक्ट करने का। टाइम ले लो, ठीक है। टाइम पीरियड, किसी की हेल्प ले लो अगर पता नहीं है तो, ठीक है। तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। एज आई एम ए रिलेशनशिप माइंडसेट एंड पीक परफॉर्मेंस कोच, यू ऑलरेडी नो दैट, कि मैं अपने क्लाइंट्स को इन सारी चीज़ों में हेल्प करता ही करता हूँ कि कैसे दोबारा जोन इन करना है चीज़ों में, ठीक है। लॉस्ट हो गया लाइफ में, क्लैरिटी चली गई है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। उस लड़की के साथ यही था कि सारी चीज़ें अचीव कर ली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए लॉस्ट फील कर रही थी कि यार मतलब सारा कुछ ख़त्म ही कर दूँ। और अगर ऐसे केसेस में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि सुसाइड कर लिया किसी ने, वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी में एक सही इंसान नहीं होता है जो कि उसको एक सही डायरेक्शन दे सके। मरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसको ऐसे ही ख़राब नहीं करना है। और ऑब्वियसली मरा भी ऐसे तो जा ही नहीं सकता, उसके लिए भी बहुत, जैसे बोला जाए, कलेजा चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसके लिए भी। बट मैं उस तरफ मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है और जोन इन कैसे करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक ले लो, ठीक है। थोड़ा सा ज़िंदगी की सीरियसनेस ख़त्म कर लो। एक्सपेक्टेशंस अगर बिल्कुल टूट गई हैं तो ब्रिक बाय ब्रिक, जैसे बैटमैन मूवी का एक डायलॉग है, बैटमैन के वो जो घर में एक सर्वेंट होते हैं, ठीक है, वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका महल ये टूट गया है तो इसको कैसे खड़ा करोगे दोबारा। तो ब्रूस वेन बोलते हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक। तो ब्रिक बाय ब्रिक यार लाइफ को खड़ा करेंगे दोबारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है। बट गलत चीज़ों में पढ़ना और ज़्यादा नुकसान करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस।